Assalamualaikum students, class 8 mathematics exercise 2.4 question 4 separate polynomial expressions and expressions that are not polynomials। यहाँ पे कुछ expressions दिए हुए हैं तो हमने ये बताना है कि इसमें से कौन से expressions polynomial हैं और कौन से expression polynomial नहीं है। सबसे पहले हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is zero or a positive integer। इससे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ चुके हैं। बेसिकली पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही बनेगी, लेकिन वो स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल x प्लस 5y प्लस 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने देखना है कि क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल की शर्त ये है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो ये ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसमें यूज होने वाला जो वेरिएबल है, चाहे वो एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा वेरिएबल हो, उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे उसका एक्सपोनेंट या तो जीरो होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब एक्सपोनेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x स्क्वायर, तो यहां पे ये जो 2 है, x के ऊपर राइट साइड पे जो चीज लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को हम स्टूडेंट इंडेक्स भी बोलते हैं और इसी को हम पावर भी बोलते हैं। तो वेरिएबल की जो पावर है या इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है, ये या तो जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि पॉजिटिव पावर हो, नेगेटिव पावर ना हो। इंटीजर्स का सेट हम सब जानते हैं, ये z, ये इंटीजर्स का सेट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। तो इंटीजर के सेट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बनना है तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही बात काफी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इंटीजर में कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा, नो डेसिमल नंबर। जस्ट लाइक ऐसे 3.2 5.2 जस्ट लाइक दिस, इस तरह का कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा इंटीजर में। नंबर 2, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा, नो फ्रैक्शन। तो अब हमने देखना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और कोई डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसमें ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव है। एक ये वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है, ये भी पॉजिटिव है। हम कोई और एग्जांपल करते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो यहाँ पे देखें ये वेरिएबल है, इसकी पावर पॉजिटिव है, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल। यहाँ पे y है तो इसकी पावर भी 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल होगा।
क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद एक की फैक्ट है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 1, तो ये स्टूडेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 100% ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसके बरक्स x² प्लस 5x प्लस 1, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इसका उलट पॉसिबल नहीं है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनता, जैसे ये मैंने एग्जांपल दे लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि ये एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमने देखना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो पहला देखते हैं हम, इसमें देखें ये वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें भी पावर पॉजिटिव है, इसमें भी पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें स्टूडेंट्स पॉजिटिव पावर है, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, तो ये भी पॉलिनोमियल है, यस। यहां पे देखें ये x की पावर -2 है, तो पावर नेगेटिव आ गई है, तो अगर किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता, तो नो। यहां पे देखें x ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर x, यहाँ पे बाहर लग रहा है कि हमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन में आ गया है, वेरिएबल नीचे आ गया है, इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी इस x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो। तो एक यहाँ पे पॉइंट और भी याद रखना है आपने कि अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए तो वो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। पार्ट नंबर 5, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, यस। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2, तो यहाँ पे भी देखें एक ही वेरिएबल यूज हुआ x, रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन हर जगह पे इसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कांस्टेंट हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना है कि इन एक्सप्रेशंस के अंदर कांस्टेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं। तो जो जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तो ये 7 है, -6 है, +3 है, तो ये कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 8 है, 2 है, 5, तो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। यहाँ पे इसमें देखें ये 5 है और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे -3 है, यहाँ पे साइन का ख्याल रखना आप लोगों ने। यहाँ पे 9 है, 3 है और -2। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ ये क्वेश्चंस करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट x + 1 है, तो यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है, इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, और जहां पे कुछ गिवन ना हो तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। यहाँ पे देखें x क्यूब है तो यही हाईएस्ट है। यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की डिग्री अगर ऐड कर लें तो 2 आएगी। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट बन रही है वो 3 है, तो इसकी 3 है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट डिग्री देखनी है। यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करेंगे वो ये, यहाँ पे ये 3 नजर आ रहा है और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 3 का लिख देंगे, जबकि ये 3 गलत है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो तो चूंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो हम इनकी पावर्स को कभी भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने डिग्री बतानी है तो हम हमेशा इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो यही इसकी डिग्री है। तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम कभी भी डिफरेंट वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को या एक्सपोनेंट को या इंडेक्स को ऐड नहीं करते, लेकिन जब डिग्री बतानी है तो हम हमेशा पावर्स को ऐड करके बताते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने इन पावर्स को ऐड किया और फिर डिग्री बताई और वो 4 बन गई। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ये सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि ये चारों टाइप जो हैं वो पॉलिनोमियल्स की हैं, जबरिक एक्सप्रेशंस की नहीं है, पॉलिनोमियल्स की। तो इट मींस कि ये सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हैं। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो लेक्चर लाजमी देखे, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर लाजमी देखें, उसमें बड़े आसान अंदाज में मैंने समझाया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें वो पहले लेक्चर। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो वेरिएबल की पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी और बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है और कौन सी बाई क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले पार्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, x की पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो ये लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। पार्ट नंबर 3 में भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। पार्ट नंबर 4, x प्लस वाई, दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है, लीनियर है। पार्ट 5, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्लियर है कि सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकी पावर्स को ऐड करके हमने देखना है कि डिग्री क्या बन रही है। तो 2 + 2 4, तो यही हाईएस्ट है, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8। यहाँ पे एक्स वाई के भी अगर हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लें तो ये भी 2 बनेगा, तो यहाँ पे भी 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।